दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने विक्रम-1 करके एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, सफलतापूर्वक जो है लॉन्च कर दिया। दोस्तों, मतलब 18 जुलाई 2026 को नोट करके रख लीजिए, इतिहास बदलने वाली तारीख है। और 18 जुलाई 2026 से प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस का युग शुरू हुआ है भाइयों। मतलब एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने जो है विक्रम-1 करके अपना एक रॉकेट लॉन्च किया। और लॉन्च ही नहीं किया, इस रॉकेट ने स्पेस में लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जा करके अपने जो है सैटेलाइट को भी जो है वहां पर जो है सफलतापूर्वक जो है स्टेबल करके आया है। मतलब ये ऐसी न्यूज है जो भाई साहब स्पेस एक्स मतलब इलॉन मस्क के लिए जो है आसान नहीं होगा। इलॉन मस्क की कंपनी जो अभी तक प्राइवेट मतलब कहते नहीं थी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, और इस कंपनी ने जो कारनामा किया है, एक गैराज से शुरू होकर के आज यूनिकॉर्न बन गई है, 1 अरब की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। भाई साहब, इसने जो है सैटेलाइट भी छोड़े और सफलतापूर्वक लॉन्च भी हुआ। और दुनिया में जो है कोई एजेंसी ऐसा नहीं है जिसने पहले जो है प्रयास में इस तरह का जो है परचम पूरी दुनिया में लहराया हो। इस बात की सीरियसनेस आप समझिए कि पूरी दुनिया के जो है इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और स्पेस एजेंसियां हैं ना, उनके जो है रात की नींद हराम हो गई है। खास करके पाकिस्तान को तो पेचिश पड़ रहा है, चाइना भी परेशान है कि भाई साहब अभी तक तो इसरो था, अब भारत के प्राइवेट कंपनियों की एंट्री जो हुई है कुछ सालों में, और जो पहला ये जो है एक प्रोडक्ट निकल करके आया है, एक सफलतापूर्वक जो लॉन्च हुआ है ना, दुनिया का नक्शा बदलेगा और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। क्योंकि मोदी जी ने जब कल लॉन्च हुआ 18 जुलाई को, तब उन्होंने इसकी तारीफ करी, ट्वीट करके कह दिया कि इस मिशन ने झंडे गाड़ दिए। अगर सोचो जरा, एक प्राइवेट एजेंसी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाले शायद 2-3 देश हैं। पहला तो अमेरिका में स्पेस एक्स है, दूसरा शायद चाइना में, लेकिन चाइना में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा माहौल हुआ, ऐसा जो है स्पिरिट इंडिया के अंदर आई है कि भाई साहब स्पेस में झंडे गाड़ दिए। और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 200 कंपनियां इस समय पर बहुत जो है एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। कोई जो है कुछ बना रहा है, कोई रॉकेट बना रहा है, कोई सैटेलाइट बना रहा है। तो एक नया युग शुरू हुआ है भारत के अंदर। पूरी दुनिया अपने कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत की तरफ मुंह करेगा, क्योंकि भाई साहब स्पेस एक्स के पास में टाइम नहीं है। वहां पे लॉन्च करने के लिए टाइमिंग समय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। और ये एजेंसी इस समय लॉन्च करके बता दी कि आओ आन दो, मैं लॉन्च करूंगा। उसके पीछे रीजन है, चाइना के पास जाएंगे नहीं, कोई भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने सैटेलाइट चाइना से लॉन्च कराएंगे। उन्हें डर है कि उनकी चीजें लीक ना हो जाए, उनका कुछ चोरी ना हो जाए। लेकिन भारत के साथ में वो विश्वास जुड़ा हुआ है। पहली बात है रिलायबल भी है दुनिया के लिए। दूसरी बात ये कि दुनिया की सबसे सस्ती जो है टेक्नोलॉजी यहां पे है, मतलब सस्ती के साथ में रिलायबल है। जो काम स्पेस एक्स करेगा उससे 1/3 खर्च, मतलब कि 1/3 खर्च में, 1/4 खर्च में वही काम अच्छी तरीके से भारत कर देगा। तो असली खेल ये शुरू हुआ है। आप यही सोच रहे होंगे कि जो है स्पेस एजेंसी का मतलब भारत के लिए इसरो है, तो ऐसा नहीं है। अब भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी एजेंसियां आ गई हैं जो स्पेस में काम कर रही हैं। अब ये जो कंपनी है, इसकी अगर बात करूं तो इसके 2 जो यंग फाउंडर हैं, उन लोगों ने इसरो की नौकरी छोड़ी। इसरो में साइंटिस्ट थे, वहां से नौकरी छोड़ करके गैराज से ये काम शुरू किया, अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज यूनिकॉर्न बन गया है। और भाई साहब इन्हीं दो लोगों की वजह से जो फाउंडर है, पाकिस्तान की जो है हालत खराब है, पेट दर्द हो रहा है, पेचिश पड़ रहा है कि भाई साहब अब अगर जो है इसी तरह डेवलपमेंट होता रहा तो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह बॉर्डर से नहीं हो पाएगा, और भारत जो चाहेगा वो करेगा। आगे बताने जा रहा हूं इसमें क्या क्या गया और सबसे बड़ी बात क्या है।
वो क्या चीज भारत ने भेजा है जो किसी भी सैटेलाइट को जब चाहे तब ऑफ कर दे, उसको खत्म कर दे? क्योंकि भारत ने इसी सैटेलाइट से, इसी जो है रॉकेट से, रॉकेट विक्रम-1 से एक ऐसा जो है सैटेलाइट भेजा है जिसको रोबोटिक आर्म कहते हैं। ये स्पेस डेब्रीज को पकड़ेगा, मतलब अगर स्पेस डेब्रीज का, स्पेस के कचरे को पकड़ेगा, खत्म करेगा, तो भाई साहब सैटेलाइट को भी खत्म कर देगा। जिस सैटेलाइट की नीयत खराब होगी, भारत के इंटेलिजेंस और मिलिट्री के ऊपर अगर नजर रखेंगे, तब भाई साहब वो सैटेलाइट को जो है भारत ऑफ कर सकता है, अगर रातों रात जब जरूरत पड़ेगी, क्या बात, युद्ध के दौरान या किसी भी समय जरूरत पड़ेगी। तो भारत की पहली एजेंसी बन गई है जो एक यूनिकॉर्न बन गई है। 1 अरब से ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन हो गई, 8,000 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है। अब ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा एक मिसाल बन गया है। हम लोग बैठे बैठे सोच रहे थे कि सिर्फ जो है क्या स्पेस एक्स या जो है अमेरिका की ही स्पेस में दादागिरी है, तो नहीं भैया, उनकी बपौती नहीं है। अब भारत ने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। हैदराबाद की इस कंपनी ने मस्क भाई साहब के घर के बाहर अपनी टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। बोला भैया आन दो, बैठा लेंगे, कितना ही बैठा लेंगे। और आप जानते होंगे हमारे यहाँ टैक्सी ड्राइवर कैसे होते हैं, वो बाहर निकल के चला लेंगे, लेकिन कहेंगे चलो ठीक है, अमेरिका का है उसका भी लॉन्च कर देंगे, यूरोप का भी लॉन्च कर देंगे, जिसका जर्मनी किसी का है, जापान का है उसका भी लॉन्च कर देंगे। भाई आन दो, अच्छा सैटेलाइट होना चाहिए, नियत सही होनी चाहिए, सबकी सैटेलाइट हम लॉन्च कर देंगे। तो भाई साहब इलॉन मस्क के सामने जो है इस कंपनी ने अपनी टैक्सी खड़ी कर दी, कहा चलो ठीक है, तुम ही अकेले जो है, तुम्हारी बपौती नहीं है, टैक्सी स्पेस टैक्सी में हमारी भी है। और तो और इस कंपनी ने 18 जुलाई को लॉन्च करके उसके बाद में अपने वेबसाइट पे एक जो है बटन ऐड कर दिया, गेट टू ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में जाने के लिए जो है आप तैयार हो जाओ, अगर जाना है पैसा ले आओ, मैं भेज दूंगा। अब जरा सोचो, दुनिया के लिए जो कॉमर्शियल सैटेलाइट है उसकी सबसे बड़ी मार्केट अब भारत बनने वाली है। मतलब गैराज से चल के इन लोगों ने, इनका विजन जो था, स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया, आज 8,000 करोड़ की कंपनी बनी है, पहली बात। दूसरी बात, स्पेस एक्स को डायरेक्ट आंख से आंख मिला के चुनौती दिया है कि भाई साहब हम भी हैं, हम आपसे आगे हैं, लोग हमारे पे भरोसा भी करते हैं, हम सस्ते भी हैं। और यार मैं भी ये सोचता था पहले कि भारत में क्या कुछ लोग ऐसे नहीं है जो अपने लिए मतलब प्राइवेट एजेंसी बना लें इलॉन मस्क की तरह, हम तो सोच ही रहे थे, लेकिन देखो सामने आ गया। आप वाह करेंगे और इनके लिए ताली बनती है भाई साहब। अगर नाम की बात करूं भाई साहब, ये जो फाउंडर हैं इस कंपनी के, अब इनका नाम जो है इतिहास में अमर रहेगा सब दिन। और अब पाठ्यक्रम में भी जो है पूछा जाएगा कि जो है पहला जो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है किस कंपनी ने किया और उसके फाउंडर कौन कौन है, उनका नाम क्या है। तो पहला नाम आता है पवन कुमार चंदना का, पहले साइंटिस्ट हैं, और इनके साथ में जो है नागा भरत डाका, इन दो लोगों ने मिल करके 2018 में इसरो छोड़ करके अपनी एक कंपनी बनाई। और जो है ये दोनों शानदार साइंटिस्ट थे, अपना जो है सर्विस दिए जो है इसरो में। उसके बाद में हैदराबाद के आउटर एरिया में एक छोटे से गैराज से इस कंपनी की शुरुआत करी। तो भाई साहब एक बात जो है नोट करने वाली है, अगर जज्बा है, कुछ करने की हिम्मत है, तो कहीं से भी शुरू करोगे, दुनिया देखेगी। आज उन्होंने कंपनी गैराज में डाली हैदराबाद के आउटर में, आज वो कंपनी 8,000 करोड़ की हो गई और दुनिया देख रही है, आंखें फाड़ फाड़ के दुनिया देख रही है कि ये क्या हो गया। अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उसका फायदा क्या मिलेगा। आप सोच रहे होंगे मोदी जी यहां भी प्राइवेटाइजेशन कर दिए, यहां भी प्राइवेट कंपनियां घुसेड़ दिए, जो है हथियार बनाने में तो घुसेड़ ही दिए थे, टाटा रिलायंस वगैरह बना रही हैं, यहां भी क्या कंपनियां घुस गई स्पेस में भी, प्राइवेट कंपनियां। तो इसरो का क्या होगा, तभी बताऊंगा इसरो का क्या होगा। इसरो का एक डिफरेंट रोल होने वाला है और ये कंपनियां डिफरेंट रोल करने वाली हैं, ये सब मिलकर के भारत को मजबूत करेंगे दोस्तों। तो भैया अब ये कंपनी जो 2018 में फाउंड हुई थी, इन दो लोगों ने बनाया था, अब ये कंपनी जो है 2020 में पहली सफलता प्राप्त करी। क्या, रमन-1 करके एक इंजन बनाया, एक इंजन इन्होंने बनाया जिसका नाम इन्होंने रमन-1 रखा, सर जो है जो महान वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन के नाम पर। भारत का पहला प्राइवेट लिक्विड इंजन टेस्ट करके दुनिया को बता दिया कि हम काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। पहला स्टेप इनका है। दूसरा स्टेप 2021 में धवन इंजन बनाया, मतलब ये क्रायोजेनिक इंजन है भाई साहब। ये इंजन जो है माइनस टेम्परेचर में चलता है और
नेगेटिव टेम्परेचर में चलने वाले इंजन को बनाना आसान बात नहीं होती है। तो दूसरा इंजन इन्होंने 2021 में बनाया, क्रायोजेनिक इंजन, और इसका नाम जो है सर धवन के नाम पर पे जो है डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा। इनको भी ट्रिब्यूट दिया, रमन सर को और धवन सर को। 2024 में इन्होंने जो बनाया, मतलब कि सॉलिड फ्यूल से चलने वाला कलाम 250 इंजन बना दिया भाई साहब। 250 का मतलब क्षमता हो गई। कलाम मतलब कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इन्होंने सन 2024 में एक इंजन बनाया जिसको कलाम 250 बोला, और 250 किलो तक क्षमता जो है लेकर के जाने वाला ये इंजन उन्होंने बना दिया। तो बैक टू बैक ये जो है टेक्निकल चीज़ें जो है नए नए इंजन इन्होंने तैयार किए। मतलब 2020, 2021 और 2024 में इन्होंने 3 इंजन टेस्ट कर दिए, रमन 1, धवन 1 और कलाम 250। उसके बाद इनका जो सफर शुरू होता है, इन्होंने अपना जो है सफर आरंभ के नाम से मिशन शुरू किया। उसमें क्या किया, 2022 में आरंभ मिशन में क्या किया, इन्होंने एक मिशन बनाया, 2022 में शुरू किया। 2022 में मतलब कुछ लोग ये सोचेंगे कि पहली बार ये रॉकेट जो है विक्रम 1 लॉन्च हुआ, ऐसा नहीं है। 2022 में इनका मिशन था, एक आरंभ करके पहली बार शुरू किया तो उसका नाम आरंभ रखा, और 2022 में इन्होंने विक्रम यस करके एक जो है रॉकेट लॉन्च किया। मतलब उस रॉकेट का नाम इन्होंने विक्रम यस रखा, जो पहली बार लॉन्च किया 2022 में इन्होंने पहली बार लॉन्च किया था, जो है उसका नाम था विक्रम यस। विक्रम मतलब यस मतलब स्टार्ट, मेरे ख्याल से होगा आरंभ, वही स्टार्ट करके नाम रखा, और उसको लॉन्च किया। यह मिशन जो है, जो प्रारंभ मिशन जो है इन्होंने, सॉरी आरंभ में बोला था, इन्होंने प्रारंभ मिशन शुरू किया, और पहला जो है सेटेलाइट जो है विक्रम यस के नाम से जो है लॉन्च किया 2022 में, जो 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक सब ऑर्बिटल जो है रेंज तक जो है गई थी। यहीं तक इंजन की कैपेसिटी थी। तो पहला इन्होंने 88 किलोमीटर तक भेज करके मिशन जो है प्रारंभ शुरू किया। उसके बाद आता है मिशन आगमन, जिसके तहत तो भाई साहब विक्रम 1 को लॉन्च करके पूरी दुनिया को थर्रा दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया है कि भारत क्या कर रहा है। भारत जो है स्पेस के लिए कॉमर्शियल टैक्सी का काम करने वाला है। तो भाई साहब आगमन के तहत 18 जुलाई 2026 यानी कि कल जो हुआ, उसने पूरा खेल ही बदल दिया, दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया भारत के प्रति। भाई साहब इस मिशन का नाम मिशन आगमन रखा और रॉकेट लॉन्च किया, और ये असली बाहुबली विक्रम निकला भाई। ये कोई टेस्टिंग नहीं थी, मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, ये कोई टेस्टिंग नहीं थी, बल्कि 350 किलो वाले रॉकेट से पूरे 450 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट तक इन्होंने कई सैटेलाइट को स्थापित किए। तो मतलब बकायदा इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को जो है, अपने जो है मिशन को, अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इनको मालूम था ये होगा, और दुनिया की महज पहली एजेंसी बनी है जिसने पहले ही अटेम्प्ट में अपना जो है लक्ष्य पा लिया भाई साहब। इसी को करने में फाल्कन जो स्पेस एक्स का है, इसको करने में उसको कई सारे अटेम्प्ट में नाकामयाबी जो है झेलनी पड़ी थी। तो यहां से स्पेस एक्स से आप बहुत सारी जो एजेंसियां सरकारी हैं अलग अलग जो है देशों की, उनके लिए जो है बहुत बड़ा सबब है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि भारत के लोग, भारत के वैज्ञानिक कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो पिन पॉइंट और एक मतलब नैनो, बात करूं तो नैनो लेवल पे जाकर के काम कर रहे हैं कि भाई साहब गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ये हमारे प्राइवेट सेक्टर का दम है जो दुनिया को दिखना शुरू हुआ है। और इसके पीछे जो सोच है भाई, नो डाउट बोलूंगा, मोदी जी की सोच है। मोदी सरकार ने जो कदम उठाया स्पेस सेक्टर को जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए, इन्होंने स्पेस सेक्टर को जो है लिबरलाइज किया, जिससे जो है इस स्पेस में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो सके। 2020 में जो स्पेस के लिए मतलब स्पेस में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे बंद थे, उसको मोदी सरकार ने खोल दिया कि भैया प्राइवेट लोग आप आओ और जो है जो भी करना है, आपको परमिशन चाहिए हम देते हैं, लॉन्च पैड चाहिए हम देते हैं। तो भाई साहब इन्होंने एक जो है स्पेस सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए खोला और इन स्पेस नाम की एक सिंगल विंडो एजेंसी बनाई ताकि इस तरह के जो इन्वेस्टर जो है स्पेस के लिए काम कर रहे हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां स्पेस के लिए काम कर रही हैं, उनको जो है
सहूलियत हो सके। उसके बाद में फिर दूसरा कदम जो सरकार ने उठाया 2023 में स्पेस सेक्टर को में 100% एफडीआई कर दिया कि बाहर से जिसको आना है पैसा लगाना है, भारत में आकर के स्पेस सेक्टर में पैसा लगाएं। तो भाई साहब एक हुआ इन स्पेस एजेंसी बनाया सिंगल विंडो, जिसमें जो है नियम को काफी लिबरलाइज कर दिया कि प्राइवेट एजेंसियां प्राइवेट कंपनियां अपने जो है स्पेस प्रोग्राम को कर सकती हैं भारत में, मतलब स्पेस सेक्टर ओपन कर दिया। जो मनमोहन सर ने इकोनॉमी को लेकर के 1991 में किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, यहां पे स्पेस रिफॉर्म किया। दूसरा 2023 में 100% एफडीआई लेकर के स्पेस सेक्टर में आ गए मोदी साहब। अब इसके बाद क्या होता है, अब विक्रम-1 जैसे जो है अब आते हैं 18 जुलाई 2026 की बात करें, कल की बात करें, तो भाई साहब उसका रिजल्ट है स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज किया, प्राइवेट लोगों के कंपनियों के लिए खोला और एफडीआई 100% लेकर के आ गए। तो उसका ये जो है सफलता मिली कि जो है 2026 में 18 जुलाई 2026 को पहला प्राइवेट रॉकेट जो है किसी प्राइवेट कंपनी ने भारत में लॉन्च किया। ये इतिहास में जो है एक बड़ा जो है बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा। अब बात करें अगर जो है विक्रम-1 की, तो भैया इसकी जो लंबाई है ये 20 मीटर है, लगभग 60 से 70 फुट जो है ऊंचा है, मतलब ऊंचा रॉकेट है, और इसमें 4 स्टेज लगे हुए हैं। इसका पूरा ढांचा एक एडवांस कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है, जिससे यह बेहद हल्का, 5 गुना हल्का और कई गुना ज्यादा मजबूत रॉकेट बन गया है। अब यह सॉलिड और लिक्विड का गजब कॉम्बो बना करके इसको लॉन्च किया है। क्या हुआ, इसमें 4 फेज हैं, 3 फेज सॉलिड फ्यूल इंजन है, इसमें 3 फेज में सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है, एक फेज जो है उसमें लिक्विड जो है लिक्विड इंजन है, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। तो जो 3 स्टेज है उसमें जो फ्यूल यूज होता है HTPB यूज होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, मतलब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन यूज होता है एज ए सॉलिड फ्यूल, जो 3 स्टेज इसमें लगा हुआ है। यह बहुत ही खतरनाक और जो है सॉलिड ईंधन है, जो इसरो अपने बड़े बड़े जो है रॉकेट्स में यूज करती है। वो यही ईंधन जो है इन्होंने अपने 3 स्टेज में यूज किया है। चौथे स्टेज में जो है इसकी जो चौथी और आखिरी सबसे आखिरी फेज है, वो जो आखिरी स्टेज है वो लिक्विड स्टेज है, जिसमें जो है जो फ्यूल डला हुआ है वो है MMH, बोले तो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन करके इसमें फ्यूल है लिक्विड वाला, और साथ में ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीकरण करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, तो इसके लिए नाइट्रोजन का भी यूज इसमें किया गया है। और इसी चौथी स्टेज में खुद का बनाया हुआ रमन-1 इंजन लगाया है इस कंपनी ने, मतलब इस कंपनी जो रमन-1 करके इंजन बनाया, सर रमन को जो है श्रद्धांजलि दी, तो ये इंजन बनाया है। और इसको सबसे खास बात यह है, इस कंपनी ने 3D इंजन जो 3D प्रिंटर से इंजन बना डाला है, मतलब इंजन बनाने में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पर 3D प्रिंटिंग से इस लिक्विड इंजन को बना के कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया, और यह जो है परचम लहरा दिया, इतिहास रच दिया। अब बात करते हैं इस पे पेलोड क्या क्या गए थे। तो भैया इस मिशन में 7 पेलोड जो है भेजे गए, जिसमें 4 टेक्निकल और जो है पेलोड थे, और बाकी कुछ ऐसे जो है आर्टी क्राफ्ट क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे जो है और नमूने भेजे गए जो है स्पेस में यादगार बन जाएं, ठीक है ना। तो बात करते हैं जो पहला भेजा गया है, इसमें एम्ब्रेस करके एक रोबोटिक आर्म भेजा गया है। एम्ब्रेस करके एक रोबोटिक आर्म भेजा गया है जो स्पेस डेब्रीज को पकड़ेगा। ये जो रोबोटिक आर्म है स्पेस में घूम रहे जो सैटेलाइट के कचरे हैं, जो रॉकेट के कचरे हैं, उनको पकड़ के खत्म कर देगा, उनको कैप्चर कर लेगा। तो अब जरा सोचिए, ये स्पेस आर्म एक दूसरी कंपनी ने बनाई है, उसने इसको भेजा है एक दूसरी कंपनी का जो है क्या बोलते हैं कास्मोजर्व करके कंपनी है, कास्मोजर्व स्पेस करके कंपनी है, जिसने इस रोबोटिक आर्म को बनाया है। जरा सोचो, एक कंपनी रॉकेट बना रही, इंजन बना रही है, और दूसरी कंपनी कुछ ऐसा इन्वेंशन कर रही है रोबोटिक आर्म टाइप का, ताकि जो है वहां की स्पेस डेब्रीज को पकड़ सके। लेकिन इसको स्पेस डेब्री को जो रॉकेट जो सैटेलाइट पकड़ सकता है, जो आर्म पकड़ सकता है, जो स्पेस में भेजा जाएगा,
जो कंपनी कास्मोजर्व स्पेस करके है, इसका सिंगल यूज नहीं है भाई साहब, ये एक तरह से हथियार भी भारत के लिए है। जो सैटेलाइट भारत की तरफ गलत नियत से देख रही हैं, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूम रही हैं और भारत के ऊपर नजर बना करके यहां पे स्पाइंग कर रही हैं, यहां पे जासूसी कर रही हैं, ये ऐसी सैटेलाइटों को खत्म भी कर सकता है। तो दुनिया के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए ये खबर काफी दुखद हो सकती है भैया। जो रोबोटिक आर्म हजारों किलोमीटर की रफ्तार से तैर रहे मलबे को दबोच सकता है, जरा सोचो युद्ध की स्थिति में यह पाकिस्तान के एक्टिव मिलिट्री सैटेलाइट का गला भी घोट सकता है। इस बात को आप मान के चलिए। तो यह वेपनाइजेशन है। भारत कहेगा नहीं कि वेपन है, लेकिन जरूरत पड़ी, क्योंकि हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, जरूरत पड़ी तो हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर के बहादुर ऐसे हैं, ऐसी बहादुर कंपनियां हैं कि ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर रहे हैं कि हम स्पेस में पकड़ के सैटेलाइट का गला घोट देंगे, जो भारत के ऊपर, भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर जो है नजर गड़ा के बैठेंगे। तो भैया भारत आधिकारिक तौर पर इसे जो है हथियार कभी नहीं कहेगा, लेकिन हमारी सैटेलाइट, हमारी जो साइलेंस है स्पेस, साइलेंट स्पेस आर्मी ने यह दिखा दिया है, इसको साइलेंट स्पेस आर्मी बोल दीजिए। ये हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो है साइलेंट स्पेस आर्मी ने बता दिया है कि जरूरत पड़ने पर हम किसी भी देश का सैटेलाइट का जो है गला घोट सकते हैं। तो ये एक बड़ी जीत है जो है कास्मोजर्व ने जो है बना करके भेजा है, इस जो है अपने जो है इस लॉन्च में, इस विक्रम-1 के थ्रू। ठीक है। दूसरा है स्कोप। एक जो है ये स्कोप स्काई रूट की जो जिसने रॉकेट बनाया है, लॉन्च किया है, स्काई रूट का खुद का जो है एक यंत्र है जो स्टडी करेगा। ये दूसरा प्रक्षेप है जो है, मतलब सैटेलाइट है जो स्टडी करेगा इस पूरे मिशन का कि कैसे कैसे क्या हुआ, ताकि इन फ्यूचर जो है डेटा मिल सके और चीज़ों को इन्हांस करने में और बनाने में। तीसरा है टी क्यूब जो है जर्मनी ने भेजा है भाई। अब सोच लीजिए, अब जर्मनी ने यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर विश्वास दिखाया, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बहुत सारी कंपनियां अब स्पेस एक्स को छोड़ करके वहाँ पे लाइन नहीं लगाएंगी, बोलेंगे भैया भेज दो, हम तो बोल ही रहे हैं कि आन दो, हम भेज देंगे सबका। उसके बाद में भैया एक ग्रह स्पेस करके एक सैटेलाइट भेजी गई है। ये नैनो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट बनाई गई है, जो धरती के, सोच लीजिए स्पेस से धरती में कितनी नमी है वहां तक देख पाएगा। तो भाई साहब ये भौकाल जरा समझिए कि दुश्मन या पाकिस्तान की जो एलओसी वगैरह पे जो मूवमेंट होती है उस सारी मूवमेंट को पकड़ेगा। तो पाकिस्तान के गले में फंदा और टाइट कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, बेंगलुरु की कंपनी कास्मोस डायमंड, बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है कास्मोस डायमंड करके, इसने 5 किलो के हीरे जवाहरात से बने आर्टिफैक्ट भी भेजे हैं। सोने से बना एक छोटा सा रॉकेट भेजा है। एक तो 5 किलो का आर्टिफैक्ट भेजा, दूसरा एक सोने से बना हुआ रॉकेट है जिसमें हमारे महान साइंटिस्ट के जो है के जो है चित्र बने हुए हैं, जिसमें जो है हमारे कलाम साहब हो गए, विक्रम साराभाई, सीवी रमन की मिनिएचर मूर्तियां, इस पे एक छोटा सा रॉकेट भी भेजा गया है। एक तो क्या बोलते हैं, बेंगलुरु कंपनी ने जो कास्मोस डायमंड ने 5 किलो का आर्टिफैक्ट भेजा, दूसरा एक जो है सैटेलाइट भेजा गया छोटा सा मिनिएचर, जिसके ऊपर कलाम साहब, रमन साहब और जो है विक्रम साराभाई की जो है मिनिएचर तस्वीर बनी है, मूर्ति बनी है। और इससे भी धाकड़ बात करूं तो पीएम साहब का एक खत गया है, एक पोस्ट कार्ड भी वहां पर जो है भेजा है, जो नरेंद्र मोदी साहब ने लिख करके भेजा, वंदे मातरम। तो भाई साहब वंदे मातरम मोदी जी ने लिख के भेजा है। तो एक बहुत बड़ा मिशन कामयाब हुआ है, जिसमें ये मत कहिए कि प्राइवेट सेक्टर है जहां कब्जा कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने बता दिया कि भैया हम कॉपरेट करके, और सरकारी जो एजेंसी है इसरो के साथ में, और इसरो के लोग प्राइवेट एजेंसी के लिए ताली बजा रहे हैं, और ये एक बड़ा कारनामा होते हुए दिख रहा है। अब ये युग जो है भारत के स्पेस टैक्सी का युग शुरू हो गया है। यहां से जरा सोचिए, इलॉन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट एक बड़ी सरकारी बस की तरह है, जिसमें मतलब बड़ी जो है एक बस की तरह है, जिसमें बुकिंग जल्दी होती नहीं, महीनों इंतजार करना पड़ता बुकिंग के लिए, गिड़गिड़ाना पड़ता, और जब बुक भी हो जाती है तो सैटेलाइट को छोड़ने के लिए जो है मोटी रकम चुकानी पड़ती है। अब यही काम कम लागत में 1/3 खर्च में, 1/4 खर्च में ये हमारी कंपनी जो है करेगी,
और विदेश के जितने भी लोग अगर जो है सेटेलाइट छोड़ना चाहते हैं, इसने इनवाइट तो कर ही दिया बटन बना के, तो भैया बुकिंग करो, हम आपकी सेटेलाइट जो है छोड़ेंगे। अब जरा सोचिए दुनिया क्या करेगी। पहला तो है स्पेस एक्स, जो फाल्कन 9 इनका जो है रॉकेट है, वो सेटेलाइट को लगातार कमर्शियल तरीके से छोड़ रहा है, कमर्शियलाइज सेटेलाइट को छोड़ता है। बहुत सारे हजारों की संख्या में उसने जो है स्टारलिंक की सेटेलाइट अपनी खुद की छोड़ी है, और बहुत सारे देशों के लिए सर्विस दे रहा है टैक्सी वाली, मतलब सेटेलाइट बैठा के छोड़ देगा, सैकड़ों सेटेलाइट एक बार में ले जाके। अब जरा सोचिए वहां पर खर्चा जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, और नंबर जल्दी नहीं आता है। यहां पे नंबर जल्दी आएगा, हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। एक एजेंसी आती है चाइना की, चाइना के साथ में लोगों का विश्वास नहीं है, लोग डरते हैं कि हमारे जो है टेक्नोलॉजी चुरा न ले, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसके चलते लोग चाइना की तरफ नहीं जाएंगे, इंडिया की तरफ मुड़ेंगे। तो भैया यहां पर जो है अरबों खरबों डॉलर भारत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, और भारत के इस जो है प्राइवेट जो स्पेस कंपनियां हैं वो जो है दुनिया भर के लिए सेटेलाइट को छोड़ेंगी, और बहुत बड़ा एक मार्केट भारत की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब भाई साहब यहां पर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान का डर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पाकिस्तान न तो जो है घर का रहा, न तो घाट का रहा। भाई साहब पाकिस्तान मतलब कि आंड सोहराने में, तेल लगाने में, भीख मांगने में नंबर 1 है। हमारे लोग खुददार हैं, नई नई टेक्निकल चीज़ों को बनाने में, नए नए इन्वेंशन को बनाने में, कम खर्च में चीज़ों को लेके जाने में, दुनिया के लिए बेटर चीज़ों को करने के लिए लगे हुए हैं। तो भाई साहब पाकिस्तान डरा हुआ क्यों है, मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास में अपनी एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है सुपार्को। सुपार्को 60 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, जो भारत की स्पेस एजेंसी से, भारत में जो इसरो है उससे 8 साल पहले बनी थी, लेकिन भाई साहब ये आज तक एक भी सेटेलाइट नहीं बना पाए। ये सुई भी नहीं बना पाते हैं, सेटेलाइट क्या बनाए, साइकिल भी नहीं बना पाते हैं। तो भाई साहब इनका तो बेड़ा गर्क है। अब बात करें यहां पर पाकिस्तान डरने का दूसरा रीजन क्या है कि भैया एक तो इसरो ने नाक में दम किया था, लगातार स्पेस में जो है अपने प्रोजेक्ट भेज रहे थे, दूसरा अब तो जो है प्राइवेट कंपनियां आ गई। तो यहां पे डर क्या है, यहां पे जो है पाकिस्तान डुअल यूज टेक्नोलॉजी से डर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का असली डर कमर्शियल मार्केट से नहीं है। जो रॉकेट सेटेलाइट ले जा सकता है वह तकनीकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना सकता है भाई, आईसीबीएम को भी बना सकता है भाई, वहां कितना ऊपर लेकर गया है। वो कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां आईसीबीएम मिसाइल भी बना सकती हैं। तो इसके अलावा भारत का प्राइवेट सेक्टर जैसे पिक्सेल कंपनी हो गई, मतलब पिक्सेल कंपनी के हाइपर पिक्सल्स कैमरे वाले सेटेलाइट हो गए, अब एलओसी पर पैनी नजर रखें, क्योंकि एक कंपनी पिक्सेल है जो इतना बड़ा, इतना जो है ज्यादा पावर का कैमरा, पिक्सेल वाला कैमरा बना रही है, जो धरती में सुई तक को आराम से देख लेगा। तो जरा सोचिए यहां पर इनका डर है कि प्राइवेट कंपनियां जैसे पिक्सेल कंपनी है, इनका जो है हाइपर पिक्सल करके कैमरा है, वो इनके सारे मूवमेंट को, सारे इन्फिल्ट्रेशन को देख लेगा। कश्मीर के आसपास जितने भी बॉर्डर जहां से इनके आतंकवादी घुसते हैं उनको देख लेगा और सूचित कर देगा। भाई साहब इनका जो है इस समय पहला डर है कि जो है आईसीबीएम मिसाइल भी बना सकते हैं ये प्राइवेट कंपनी वाले। दूसरा है कि जिस तरह जो है हाइपर पिक्सल जो है कैमरा भारत बनाने भेज रहा है, उससे जो है पाकिस्तान का भी डर है। मतलब इससे होगा क्या कि 24 घंटे रियल टाइम नजर रख सकते हैं हम लोग अपने सेना को या इसरो या विदेशी डेटा पर निर्भर, पहली बात नहीं रहना होगा। अब भारत के काले से निकले 25, 26, 30 साल के जो नए नए वैज्ञानिक हैं, जो लड़के हैं, सेना को एक ऐसा तगड़ा डेटा देंगे जिससे पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगेगी। जहां पाकिस्तान भुखमरी, कर्ज और आटे के लिए तरस रहा है, वहीं इंडिया के लड़के, इंडिया के हमारे वैज्ञानिक, हमारे नए होनहार करोड़ों डॉलर की स्पेस कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। तो या उसके लिए माइक्रो लॉजिकल जो है लेवल जो है, या उनके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत शर्मनाक और खौफनाक भी है। तो ये कहानी जो है पाकिस्तान के लिए फिट बैठती है, मतलब गरीबी में आटा गीला। अब बात करें मास्टर स्ट्रोक का। भाई साहब आप सोच रहे होंगे आप लोग कि इसरो क्या करेगा अगर ये काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। तो बात करते हैं इस पे। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सब प्राइवेट वाले करेंगे, तो वैसे भी बहुत सारे सेक्टर में प्राइवेट वाले आ गए हैं, तो सरकारी एजेंसियां क्या करेंगी, इसरो क्या करेगी। तो भैया छोटे मोटे सैटेलाइट भेजने के झंझट से इसरो को अब मुक्ति मिल गई है।
कॉमर्शियल काम जितने भी है, जो स्काई रूट या फिर जिसे हमारे यहाँ कई सारी जो है प्राइवेट एजेंसीज हैं, कंपनी है, जैसे स्काई रूट जिसने विक्रम 1 भेजा है, अग्निकुल कॉस्मोस है, ध्रुव स्पेस है, बेलाट्रिक्स और जो है दिंग तरा जैसी कंपनियां जो है, और ऐसी 200 और कंपनियां हैं, टोटल 200 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो कॉमर्शियल सैटेलाइट को, कॉमर्शियल चीज़ों को करने में जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और होगा क्या, कॉमर्शियल सेक्टर में कब्जा प्राइवेट का हो जाएगा और इसरो को इससे छुट्टी मिल जाएगी। इससे अब अपना पूरा ध्यान इसरो जो है ह्यूमन स्पेस मिशन पे ध्यान देगा, चंद्रयान के अगले चरण पे ध्यान देगा, मंगल और शुक्र ग्रह के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब अब जो अलग अलग ग्रह का जो है निरीक्षण करना है, स्टडी करना है, इसके लिए इसरो काम करेगा। कॉमर्शियल चीजों के लिए हमारे प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी। तो भैया विक्रम 1 तो मैं बात करूं बस एक ट्रेलर है, स्काई रूट ने विक्रम 2 का भी ऐलान किया है। अब बात मान लीजिए, विक्रम 1 लॉन्च हुआ, अब विक्रम 2 का भी, विक्रम 1 में 450 किलो की कैपेसिटी थी, अब विक्रम 2 जल्दी ही लॉन्च होगा 1 साल के बाद में 2027 में, जिसकी कैपेसिटी 900 किलोग्राम, मोटा मोटी 1 टन के आसपास होगी। तो ये ट्रेलर है, अभी तो मेन पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो भाइयों, भारत के इन जाबाज वैज्ञानिकों के लिए और उनकी बेखौफ जिद के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा भाई साहब। मुझे लगता है कि आप लोग जय हिंद का बौछार कर देंगे और वीडियो को इतना शेयर करिए कि पाकिस्तान की हालत जो है गमगीन हो जाए भाई। इसी साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, और जो है इसरो और हमारी प्राइवेट कंपनियों के लिए जो है आप जय हिंद लिखेंगे तो हमारे जो है नए युवाओं को और प्रेरणा मिलेगी। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।